वेलकम टू एवरीवन, आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे जेंट्रिफिकेशन की। हम एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक छोटी सी बस्ती है जो काफ़ी गरीब है, क्राइम रेट ज़्यादा है और वहाँ पे लोगों का जो डेवलपमेंट है अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत लो है, बहुत कम है। तो अब एकदम से मुकेश अंबानी की वहाँ पे नज़र पड़ी। उनको लगा कि ये गरीब लोग हैं, ये बस्ती इतनी गंदी है, क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ के लोगों की इम्प्रूवमेंट की जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया जाए, उनकी डेवलपमेंट की जाए, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जेंट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मोर एफुलेंट पीपल, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, एंड बिजनेसेस मूविंग इनटू द हिस्टोरिकली लेस एफुलेंट नेबरहुड, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी बस्ती में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जेंट्रिफिकेशन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होता है। फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो बोलते हैं कि इससे बेनिफिट होता है, इससे लोगों की डेवलपमेंट होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है और पूरी की पूरी कंट्री की भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि छोटे छोटे कस्बे अगर डेवलप होंगे तो कंट्री भी डेवलप होगी ना। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इसके हार्मफुल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल रेशियल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, रेशियल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो ये हर एक देश में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। पर्टिकुलर रेशियल डिस्प्लेसमेंट हमें यूएसए में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक्स भी हैं और वहाँ पे वाइट्स भी हैं। तो अब फॉर एग्जांपल जेंट्रिफिकेशन किया जाता है यूएसए में, तो क्या होता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो काफ़ी मेजोरिटी क्रिएट कर देते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन अगर वहाँ जेंट्रिफिकेशन होता है तो ब्लैक्स जो हैं वो मिनॉरिटी में आ जाएंगे और वो डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से, यानी कि अपना एरिया वो छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत हार्मफुल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है कि रेशियल डिस्प्लेसमेंट हमें जेंट्रिफिकेशन प्रोसेस से देखने को मिलता है। सेकंड वन है लॉज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल कई सारे लोग होंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कुछ हिमाचल से बिलोंग करते होंगे, कुछ पंजाब से बिलोंग करते होंगे, तो उन सभी का अलग अलग से अपना फोक कल्चर है, अलग उनकी फूड हैबिट्स हैं। तो बेसिकली अगर कोई पंजाब का आदमी राजस्थान चला जाएगा और वहाँ सेटल हो जाएगा तो क्या वो अपने साथ अपना कल्चर लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। एक दो आदमी कभी कल्चर लेके नहीं जाते। तो इससे क्या होता है कि जब हम अपना एरिया छोड़ देते हैं तो इससे हमारा जो कल्चर है वो भी लॉस में जाता है। सो लॉस ऑफ ए कल्चरल डाइवर्सिटी। आगे हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की कि जेंट्रिफिकेशन ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, पॉवर्टी ज़्यादा है, जनरल लैक ऑफ अपकीप है, यानी कि मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होती है ऐसे एरियाज़ की, घर जो होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं। तो सप्लाई साइड थ्योरी बोलती है कि ये अच्छा मौका है, जेंट्रिफिकेशन से हम क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं और जो जनरल लैक ऑफ अपकीप है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए, जो जेंट्रिफिकेशन प्रोसेस है उससे पहले क्या था कि क्राइम, पॉवर्टी और जनरल लैक ऑफ अपकीप की वजह से जो सिटी के प्राइसेस थे वो काफ़ी कम थे, रेंट जो था वो काफ़ी कम था। तो ये है सप्लाई एंड डिमांड इन कंटेक्स्ट ऑफ ए जेंट्रिफिकेशन। अब एफुलेंट आउटसाइडर्स की हम बात करते हैं। उनको लगता है कि ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, यहाँ हम डेवलप करेंगे तो यहाँ से हम खूब सारा पैसा कमा सकते हैं और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं रहने वाले उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स। देखो, हर एक सरकार का यही एक इंटेंशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए। तो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि अमीर जो लोग होते हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए। फॉर एग्जांपल लोन दे सकते हैं या लोन में छूट दे सकते हैं, टैक्स में छूट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ओल्डर होम्स होते हैं जहाँ पे लोअर इनकम के लोग रहते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सके। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहता है। लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। The neighborhood loses its history and its remaining long time residents lose their sense of a belonging and inclusion। जो एकता की एक भाव प्रकट होता है वो भी कम हो जाता है जब लोग अपना कल्चर छोड़ देते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं। नेगेटिव साइड की बात करें हम जेंट्रिफिकेशन की तो देखो, लॉस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले रेंट बहुत कम हुआ करता था, मान लीजिए 3000 है, ठीक है। अब उस जगह पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है अमीर लोगों ने, तो क्या होगा, रेंट जो आप 3000 पे करते थे अब आपको वो 7000, 8000, 9000, 10000 में मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो कम्युनिटी है वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है।
वाइल डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द प्राइमरी इविल रिजल्ट ऑफ ए जेंट्रिफिकेशन। इसमें लिखा भी हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्राइमरी इविल है जेंट्रिफिकेशन का, यानी कि कॉज है। आगे हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि जेंट्रिफिकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, इट क्रिएट्स न्यू ऑप्शंस फॉर फूड, रिटेल आउटलेट्स, जॉब्स क्रिएट करता है। दूसरा, जेंट्रिफिकेशंस कैन क्रिएट न्यू हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी बिल्डिंग्स इस्टेब्लिश होती हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं। पब्लिक सेफ्टी भी इंक्रीज़ होती है। देखो, जो एरियाज ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं वहाँ पुलिसिंग करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ आपको क्राइम रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपको पब्लिक सेफ्टी देखने को मिलेगी। लोग ज़्यादातर शहरों में जाना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ या दिल्ली, तो यहाँ कुछ ना कुछ हमें सेफ्टी देखने को मिलती है। तो पब्लिक सेफ्टी भी एक बेटर केस है जिसमें जेंट्रिफिकेशन का फ़ायदा मिलता है। आगे हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो कल्चरल स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको चेंज कर देता है। देखिए, अब दूसरे लोग वहाँ से आएंगे, सेटल हो जाएंगे, जो अमीर लोग होंगे, तो इससे आपका कल्चर जो है वो लॉस में जाएगा। ठीक है। जेंट्रिफिकेशन कैन समटाइम्स मेक ए कम्युनिटी पुअर। देखो, अगर कुछ लोग होते हैं कि वो अगर डेवलप हो गए साथ साथ में तब तो ठीक है, लेकिन जेंट्रिफिकेशन से जब प्राइसेस हाई हो जाते हैं, रेंट्स हाई हो जाते हैं, तो हर कोई तो अमीर नहीं होता, हर कोई पैसा नहीं कमा सकता। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी जो है वो और ज़्यादा पुअर हो जाती है, और जो अमीर लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा के और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि अमीर और भी ज़्यादा अमीर होगा और पुअर और भी ज़्यादा पुअर होगा। फ़ायदा किसको मिलेगा? रिच को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन काम किसके लिए हो रहा था? गरीब के लिए। फ़ायदा किसको मिला? रिच को। तो ये जेंट्रिफिकेशन का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।